12th के पहले वाली 3 क्रेनियल नर्व यानी कि 9, 10, 11 ये तीनों कहाँ होती है? जुगुलर फोरामेन के अंदर। और देखिए इन तीनों को हम एक बार ड्रॉ करते हैं, मतलब कि जुगुलर फोरामेन इसको एक बार ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपको अभी यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज जुगुलर फोरामेन, ओके। दिस इज राइट साइड का जुगुलर फोरामेन, दिस इज लेफ्ट साइड का जुगुलर फोरामेन। और देखिए यहाँ पर वही है 9, 10, 11 ये तीनों के तीनों क्रेनियल नर्व कहाँ होती है? जुगुलर फोरामेन के अंदर। और देखिए जो ये जुगुलर फोरामेन होता है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज जुगुलर फोरामेन। तो देखिए इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। देखिए एक डॉट डॉट लाइन यहाँ खींच रखी है, एक यहाँ खींच रखी है। तो ओवरऑल दिस इज एंटीरियर पार्ट, दिस इज मिडिल पार्ट और दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। ओवरऑल ये तीनों के तीनों क्रेनियल नर्व कहाँ होती है? जुगुलर फोरामेन के मिडिल वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। उसी के साथ एक और स्पेशल बात है कि जो 9th क्रेनियल नर्व होती है ना, ये एक सेपरेट शीट के थ्रू कवर होती है, एक सेपरेट ड्यूरामेटर की शीट के थ्रू कवर होती है। मतलब कि ये नर्व है, अज्यूम करो कि ये दिस इज 9th क्रेनियल नर्व, अज्यूम करो कि ये पेन क्या है? दिस इज 9th क्रेनियल नर्व। तो देखिए इसके अराउंड एक सेपरेट शीट होती है, बट जो 10th और 11th क्रेनियल नर्व होती है ना, ये दोनों एक कॉमन शीट के थ्रू क्या होती है? कवर होती है, ओके। इसीलिए देखिए आपको पता होगा कि जो 10th और 11th क्रेनियल नर्व होती है ना, क्या बोला मैं कि जो 10th और 11th क्रेनियल नर्व होती है ये क्या बनाती है? ये बनाती है वेगो असेसरी कॉम्प्लेक्स। आपको पता होगा कि जो पेलेटोग्लोसस होती है ना, ऑल टंग मसल इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट पेलेटोग्लोसस। पेलेटोग्लोसस को कौन सप्लाई करती है? यही वेगो असेसरी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम फेरिंजियल प्लेक्सिस भी बोलते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों क्रेनियल नर्व के लिए एक कॉमन ड्यूरामीटर की शीट क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों क्या बनाती है? 10 का मतलब वेगस, 11 का मतलब असेसरी नर्व, यानी कि ये दोनों क्रेनियल नर्व क्या बनाती है? वेगो असेसरी कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसीलिए इन दोनों की क्या होती है? एक कॉमन शीट होती है और 9 वाली की एक कॉमन शीट नहीं होती है। देखिए इस शीट के बेस पे अभी रिसेंटली आईएनएस सेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि चलो ठीक है 9th, 10th और क्रेनियल 9th, 10th और 11th ये तीनों क्रेनियल नर्व जुगुलर फोरामेन के अंदर होती है, चलो ठीक है। बट इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व की सेपरेट शीट होती है? तो ध्यान रखना 9 वाले की सेपरेट होगी और 10th और 11th दोनों क्या होते हैं? कॉम्बाइंड शीट के थ्रू कवर्ड होते हैं। उसी के साथ देखिए एंटीरियर शीट के अंदर कौन सी वेन होती है? तो आंसर है इंफीरियर पीट्रोसल साइनस। और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कौन सा पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कौन सी वेन होती है? तो आंसर है सिग्मोइड साइनस। अब देखिए ये क्या है? इंफीरियर पीट्रोसल साइनस, सिग्मोइड साइनस। तो देखिए इसे आप पढ़ते हो ब्रेन के वीनस ड्रेनेज के अंदर, ओके। ब्रेन के वीनस ड्रेनेज में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रेन के वीनस ड्रेनेज में हम पढ़ते हैं साइनसेस, मतलब कि आप वहां पर पढ़ोगे केवर्नस साइनस। देखिए आगे की तरफ ये क्या होता है? दिस इज केवर्नस साइनस, ओके। दिस इज केवर्नस साइनस, सीएस मतलब केवर्नस साइनस। और देखिए इस केवर्नस साइनस से एक ऐसे होता है, इसका नाम क्या है? दिस इज सुपीरियर पीट्रोसल साइनस, इसका नाम क्या है? दिस इज सुपीरियर पीट्रोसल साइनस। और देखिए इसी केवर्नस साइनस से एक और वेन अटैच होती है जिसका नाम क्या है? दिस इज इंफीरियर पीट्रोसल साइनस, ओके। दिस इज इंफीरियर पीट्रोसल साइनस। और देखिए ये दोनों की दोनों फाइनली कहाँ पर ड्रेन करती है? देखिए यहाँ पर एक होता है ऐसे सिग्मोइड साइनस, तो दिस इज सिग्मोइड साइनस। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए इस तरह से क्या होता है? दिस इज सिग्मोइड साइनस। तो ओवरऑल फाइनली ये दोनों की दोनों वेन ऐसे सिग्मोइड साइनस के अंदर ड्रेन करती है, अपना ब्लड डालती है। मतलब कि केवर्नस साइनस से ब्लड कहाँ आया? सुपीरियर पीट्रोसल साइनस के अंदर आया। केवर्नस साइनस से ब्लड कहाँ आया? इंफीरियर पीट्रोसल साइनस के अंदर आया। और फिर फाइनली ये ब्लड कहाँ आया? ये ब्लड आया सिग्मोइड साइनस के अंदर। देखिए आपको ये ऐसे एस शेप का दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं? दिस इज सिग्मोइड साइनस। देखिए सिग्मोइड साइनस, सुपीरियर पीट्रोसल साइनस, इंफीरियर पीट्रोसल साइनस, केवर्नस साइनस, इन्हें आप कहाँ पर पढ़ते हो? ब्रेन के वीनस ड्रेनेज के अंदर। देखिए जब आप हेड एंड नेक देखोगे, TCML ऐप पर वीडियो देखोगे, तो वहाँ पर ड्यूरल वीनस साइनस से एक वीडियो है अलग से, तो वहाँ पर हमने इन सबको एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया? अपने ब्लड को यहाँ पर डाला, ओके। ये बात हो गई। तो ओवरऑल फाइनली ब्लड यहाँ पे आया, इससे ब्लड यहाँ पे आया और ऐसे आया। तो ओवरऑल देखिए यहीं पर ही क्या होता है? यहीं पर ही मैं अभी ये रेड रेड से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? दिस इज जुगुलर फोरामेन, ओके। दिस इज जुगुलर फोरामेन। तो देखिए अगर ये रेड रेड वाला जुगुलर फोरामेन है तो इसके अंदर कौन कौन सी वेन आई? इसके अंदर देखिए नीचे वाली आई, मतलब इंफीरियर पीट्रोसल साइनस आया, और पीछे की तरफ क्या आया? पीछे की तरफ आया सिग्मोइड साइनस। ओवरऑल आगे वाले पार्ट में क्या होता है? इंफीरियर पीट्रोसल साइनस, पीछे वाले पार्ट में क्या होता है? सिग्मोइड साइनस। तो देखिए वही लिख रखा है, ये देखिए आगे वाले एंटीरियर पार्ट में क्या होगा? इंफीरियर पीट्रोसल साइनस, पीछे वाले पार्ट में क्या होता है? सिग्मोइड साइनस। लेकिन यहाँ हमने ड्रॉ भी कर रखा है, ये देखिए सुपीरियर पीट्रोसल साइनस, नीचे वाला क्या है? इंफीरियर पीट्रोसल साइनस, ऊपर वाला सुपीरियर पीट्रोसल साइनस। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। देखिए यहाँ पर ये एस शेप का, देखिए ऐसे एस शेप का एक साइनस है, इसका नाम क्या है?
इसका नाम क्या है, दिस इज सिग्मोइड साइनस, ये पूरा का पूरा सिग्मोइड साइनस है, तो दिस इज सिग्मोइड साइनस। और देखिए ये डॉट डॉट ब्लैक क्या शो कर रहा है, जुगुलर फोरामेन को। ओवरऑल इस पूरे के पूरे ब्लैक ब्लैक डॉट के अंदर क्या आया, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एंड पीछे की तरफ सिग्मोइड साइनस आया, तो वही लिख रखा है, आगे की तरफ इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, पीछे की तरफ क्या होता है, सिग्मोइड साइनस। ओवरऑल आप इस पूरे के पूरे डायग्राम से सारे के सारे जुगुलर फोरामेन के कंटेंट को एकदम कॉन्सेप्चुअल बता सकते हैं। ओके,